प्यारे साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, देखें, कमेंट करें। देखिए, इस समय हम कक्षा 9 में प्रायिकता चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बच्चों, लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है प्रायिकता के अंतर्गत हम कुछ सवालें बता चुके थे, आगे सवालों को लिया जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा है, एक पासा दिया गया है और पासे को 1000 बार फेंका गया है। क्योंकि देखिए, जब पासे को आप पहली बार फेंकेंगे तो पासे में 6 अंक होते हैं। टोटल कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। जब पासे को आप फेंकेंगे तो ऊपर एक ही अंक आएगा, चाहे वो 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6। उनमें से मतलब 6 अंकों में से कोई एक ही अंक आएगा। कब? जब पासे को पहली बार आप फेंकेंगे तब। जब दूसरी बार फेंकेंगे फिर कोई अंक आएगा, तीसरी बार फेंकेंगे फिर कोई अंक आएगा। तो आपके सवाल में कहा जा रहा है कि एक पासा है और पासे को 1-2 बार नहीं फेंका गया, बल्कि पासे को 1000 बार फेंका गया। पासे को कितनी बार फेंका गया? 1000 बार फेंका गया। और फेंकने पर जो रिजल्ट आया उसको इस सारणी के माध्यम से दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि पासे को जो फेंका गया 1000 बार, तो एक अंक कितनी बार आया? 179 बार आया। 2 अंक कितनी बार आया? 150 बार आया। 3 अंक कितनी बार आया? 157 बार आया। 4 अंक कितनी बार आया? 149 बार आया। और 5 अंक 175 बार आया। और 6वां अंक 190 बार आया। तो कह रहा है कि क्रमशः इनको 1000 बार फेंका गया। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि ऊपर 1 अंक आएगा, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। ऊपर 2 आएगा, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो आइए हम देखते हैं। देखिएगा बच्चों, प्रायिकता में सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। आप ये जान लीजिए कि कुल परिणाम कितना दिया गया है और अनुकूल का मतलब होता है घटना कितने प्रकार से घटित हो रही है, ये जानना जरूरी है। तो कुल परिणाम 1000 दिया गया है क्योंकि 1000 बार पासे को फेंका गया है। और अनुकूल परिणाम 1 है क्योंकि पहले हमें 1 की प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। सवाल करा प्रत्येक के परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम फार्मूला लगा देंगे Pe1 बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अब आप देखिए, अनुकूल परिणाम आपका कितना है? तो 1 जो है उसका अगर अनुकूल परिणाम हम देखेंगे तो 179 होगा। कितना होगा? इसलिए यहाँ पर 179 लिखिएगा। आपका जो पहला पॉइंट होगा कि 1 की प्रायिकता क्या होगी, तो उसके लिए जो अनुकूल परिणाम होगा वो कितना होगा? 179 होगा। क्योंकि 1 जो है वह 179 बार आया है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पर हो जाएगा अनुकूल परिणाम 179 हो जाएगा। और कुल परिणाम कितना होगा? 1000 दिया गया है। जब 1000 से हम इसमें भाग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, नीचे 3 जीरो है। जितना जीरो नीचे रहेगा उतने अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो ऊपर 3 अंक पर आप दशमलव लगा दीजिएगा। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी Pe1 बराबर 0.179। दूसरा पॉइंट हम निकाल लेते हैं Pe2। Pe2 का मतलब ये है, इस बात की हम प्रायिकता निकालेंगे कि ऊपर 2 अंक आए। ऊपर कितना अंक आए? 2 अंक आए। इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो फार्मूला यही लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा क्या हो जाएगा? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा हो जाएगा कुल परिणाम। अब देखिए, ऊपर 2 अंक आने के लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा? तो आपको ग्राफ से दिख रहा है कि 2 अंक आएगा। इस बात की प्रायिकता कितनी है? 150 है। तो जो अनुकूल परिणाम होगा वो कितना होगा? 150 होगा। और कुल परिणाम कितना दिया गया है? 1000 दिया गया है। तो कुल परिणाम हम कितना लिख देंगे? 1000 लिख देंगे।
इससे भाग कर दीजिएगा। तो मैंने बताया जितना जीरो रहेगा उतने अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा, तो 0.150। ये हमारा 2 अंक आने की क्या हो गई, प्रायिकता हो गई। तीसरा पॉइंट हम निकाल लेते हैं कि ऊपर 3 अंक आएगा, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, इसका नाम रखेंगे PE3। क्या रखेंगे, PE3। तीसरी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। तो ऊपर 3 अंक आएगा, इसके लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा, 157। तो हो जाएगा अनुकूल परिणाम। अब बटा मैंने आपको बताया कुल परिणाम, कुल परिणाम तो सबके लिए वही होगा। और दिया कितना गया है, 1000 दिया गया है। जब हम 1000 से इसमें भाग करेंगे तो 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 0.157 आ जाएगा। चौथा पॉइंट में हम चलते हैं और निकाल लेते हैं PE4। PE4 का मतलब है ऊपर 4 अंक आने की प्रायिकता, ऊपर 4 अंक आने की प्रायिकता। तो 4 अंक आने की प्रायिकता कितना होगा, इसके लिए अनुकूल परिणाम देखिए, अनुकूल परिणाम कितना दिया है, 149। और कुल परिणाम आपके पास कितना है, 1000। यहां मैंने लिखा है कुल परिणाम बराबर 1000। जब हम भाग करेंगे तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 3 अंक पर लगेगा। क्यों 3 अंक पर लगेगा, क्योंकि नीचे 3 जीरो है, 1000 से भाग दिया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 0.149। ये हमारा ऊपर 4 अंक आने की प्रायिकता है, ऊपर 4 अंक आने की क्या है, प्रायिकता। और ये 3 अंक आने की प्रायिकता है। आइए 5वें पॉइंट में चलते हैं। 5वां पॉइंट हम निकालेंगे PE5। PE5 का मतलब ऊपर 5 अंक आने की प्रायिकता। जब हम पासे को फेंकेंगे तो ऊपर कितना अंक आएगा, 5 अंक आएगा। इस बात की हम प्रायिकता निकालेंगे। इसके लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा, 175। क्योंकि देखिए 5 अंक आने की बारंबारता कितनी है, 175 है। तो अनुकूल परिणाम बटा क्या होता है, कुल परिणाम। और कुल परिणाम कितना दिया गया है, 1000। जब हम भाग कर देंगे बच्चों तो कितने अंक पर दशमलव लग जाएगा, 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा, तो 0.175 हो गया। एक हमारा और बचा हुआ है, 6वां पॉइंट हम निकालेंगे ऊपर 6 अंक आने की प्रायिकता। तो PE6 बराबर अनुकूल परिणाम, इसके लिए होगा 190 और कुल परिणाम कितना होगा, 1000 होगा। आप चाहें तो एक जीरो से एक जीरो काट भी सकते हैं, तो आपका हो जाएगा या PE6 बराबर हो जाएगा 19/100। अब इससे भाग करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा 0.19। हमारे सवाल में जो पूछ रहा था बच्चों, यही कह रहा था सवाल में कि प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये परिणाम 1 के प्राप्त होने की प्रायिकता आई है, ये परिणाम 2 के प्राप्त होने की प्रायिकता। आप चाहे तो यहाँ भी 0 से 0 काट सकते हैं और 100 बचेगा, 100 से भाग करेंगे तो ये 0.0 आपका गायब हो जाएगा, 0.15 आ जाएगा। ये परिणाम 3 के प्राप्त होने की प्रायिकता, ये परिणाम 4 के प्राप्त होने की प्रायिकता, परिणाम 5 के और परिणाम 6 के प्राप्त होने की प्रायिकता है। उम्मीद करते हैं बच्चों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।